हाय। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही कॉमन गलती के बारे में जो कि ज़्यादातर लोग सुबह उठने के साथ करते हैं, और वो है एक बहुत ही खतरनाक बटन को हम दबाते हैं जिसको कहेंगे हम स्नूज। एक सर्वे के अकॉर्डिंग ऐसा पाया गया है कि हर 3 में से एक इंसान कम से कम 3 बार सुबह उठने के साथ स्नूज बटन को दबाता है। अब कई लोग ऐसा कहते हैं कि पूरी रात अच्छे से सोने के बावजूद भी उन्हें पूरे दिन में लो एनर्जी बनी रहती है, किसी चीज़ में कंसंट्रेशन नहीं होता, या 2 या 3 बजे के आसपास उनको ऐसा लगता है कि अब तो चाय पीनी ही पड़ेगी वरना इसके बिना काम नहीं चलने वाला। अब अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ है तो इसका मतलब है कि हमारे उठने के तरीके में कुछ प्रॉब्लम है जिसको हमें बदलने की ज़रूरत है। बेसिकली ये सब शुरू होता है जब हम अपने स्नूज बटन को दबाते हैं मॉर्निंग में, जो कि डिस्टर्ब कर देता है हमारी स्लीप साइकिल को। तो आइए जानते हैं स्लीप साइकिल बेसिकली है क्या। जब भी हम सोने जाते हैं तो हम स्लीप साइकिल की 4 स्टेजेस से होकर गुजरते हैं, जिसमें पहली 3 स्टेजेस हैं NREM यानी नॉन रैपिड आई मूवमेंट, और लास्ट स्टेज जो है उसको बोलते हैं रैपिड आई मूवमेंट यानी REM स्टेज। और ये पूरी साइकिल हमारी नींद के दौरान रिपीट होती रहती है। अब जिसमें ये जो पहली स्टेज है इसको अगर हम डिफाइन करें तो ये स्टेज ट्रांजिशन स्टेज है हमारी वेकफुलनेस और हमारे सोने के बीच की, जिसमें हम अपने सराउंडिंग्स को लेकर अवेयर तो होते हैं लेकिन हम हल्का सा नींद में भी होते हैं। तो ये बेसिकली ट्रांजिशन स्टेज है। इसके बाद आती है स्लीप की सेकंड स्टेज जिसको बोलते हैं हम लाइट स्लीप। यहाँ हम अपने सराउंडिंग्स को लेकर कम अवेयर हो जाते हैं और यहाँ हमारा ब्लड प्रेशर, हमारा हार्ट रेट ज़्यादा रेगुलेट होता है, हमारा बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप होता है और हमारी बॉडी हमें प्रिपेयर करती है स्लीप साइकिल की नेक्स्ट 2 स्टेजेस में एंटर करने के लिए, जिसको हम बोलेंगे NREM स्टेज 3 एंड फाइनली REM। अब इन 2 स्टेजेस के बाद आती है NREM स्टेज 3 यानी डीप स्लीप। यहाँ हमारी बॉडी बहुत सारा फिजिकल रिपेयर करती है। ये बहुत ही सुपर इम्पॉर्टेंट पीरियड होगा हमारी स्लीप का, और यहाँ पर हमारी बॉडी हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करने का काम करती है और हमें नेक्स्ट डे के लिए रिफ्रेश करने का काम करती है। फाइनली इन 3 स्टेजेस के बाद यानी NREM स्टेजेस के बाद आती है रैपिड आई मूवमेंट यानी REM स्टेज। यही वो एक्चुअल स्लीप होती है जो हमें रिस्टोरेटिव स्लीप देती है। यहाँ पर हमारी बॉडी नेक्स्ट डे के लिए हमें और ज़्यादा फोकस्ड और ज़्यादा शार्प और प्रोडक्टिव बनाने का काम करती है। तो बेसिकली यही लास्ट स्टेज होती है प्रोडक्टिव स्लीप। तो कुल मिलाकर ये स्लीप की 4 स्टेजेस हुई। अब स्लीप साइकिल का हमारे स्नूजिंग से क्या लेना देना है वो जानते हैं। बेसिकली होता क्या है कि ये जो स्लीप साइकिल होती है पूरी 90 मिनट्स की होती है और ये पूरी रात के दौरान कई बार रिपीट होती है। तो कुल मिलाकर ये हमारी 7 से 8 घंटे की नींद को कंप्लीट करती है। और जब हम उठने वाले होते हैं तो हम REM स्टेज पर होते हैं स्लीप साइकिल की, यानी रिस्टोरेटिव स्लीप जो एक्चुअल में हमें चाहिए, और ताकि हम नेक्स्ट डे के लिए और ज़्यादा रिफ्रेश हों और ज़्यादा प्रोडक्टिव हों और फोकस्ड हों। अब बेसिकली होता क्या है, जब हम उठने के साथ अपने स्नूज बटन को दबा देते हैं तो जो स्लीप साइकिल पूरी 90 मिनट्स की है ये तो कंप्लीट होती ही नहीं है, क्योंकि हम स्नूज बटन दबाने के बाद हद से हद कितना सोते हैं, 10 से 15 मिनट, हद से हद आधा घंटा, उससे ऊपर नहीं। और फिर दोबारा स्नूज बटन को हम दबा देते हैं, अलार्म बजता है, हम दोबारा स्नूज बटन को दबा देते हैं, फिर हम दोबारा उसी साइकिल में एंटर कर जाते हैं और फिर अलार्म बजता है, हम फिर स्नूज बटन दबाते हैं, यानी फिर से हम स्लीप साइकिल में एंटर कर गए। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि REM स्टेज तक हम पहुँच ही नहीं पा रहे हैं, यानी जो रिस्टोरेटिव स्लीप एक्चुअल में हमें चाहिए वो हमें मिल ही नहीं रही है और हम बार बार बीच में उठ रहे हैं। और ये चीज़ जब बार बार लगातार होती रहती है तो हम अपनी बॉडी को एक कंफ्यूज स्टेट में डाल देते हैं। यहाँ पर पूरा न्यूरोलॉजी ही उल्टे तरीके से काम करने लगता है और जो एक्चुअल में हमें स्लीप चाहिए थी वो मिलती नहीं। और यही सबसे बड़ा कारण है कि कई लोग कहते हैं कि उन्हें पूरी रात ढंग से नींद नहीं आती, और अगर आती भी है वो सोते भी हैं तो उनका डे प्रोडक्टिव नहीं हो पाता। अब ऐसा 2-3 बार अगर लगातार हो जाए, या हम पता नहीं कितने अरसे से इसको करते आ रहे हैं, तो यानी अब हमारी बॉडी जानती नहीं है कि कब उठना है, कब सोना है, कब जागना है, यानी हमारी बॉडी एक कंफ्यूज स्टेट में है। और जब बॉडी ही नहीं जानती तो जाहिर सी बात है हमें स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर्स का सामना करना ही पड़ेगा। यही वो कारण है कि हमें इन्फ्लामेशन जैसी दिक्कत, लो इम्यूनिटी जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो हमें चाहिए कि हम यदि अलार्म लगाते हैं तो एक अलार्म के साथ ही उठे, ताकि जो एक्चुअल में हमें रिस्टोरेटिव स्लीप चाहिए वो हमें मिल सके और हमारा डे ज़्यादा प्रोडक्टिव और फोकस्ड रहे। और स्पेशली यदि ये अगर आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशंस है तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई है, ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको आप देख सकते हैं। कुल मिलाकर अगर समराइज किया जाए तो स्लीप साइकिल की 4 स्टेजेस को ध्यान में रखते हुए
हमें REM स्टेज के साथ यानी अलार्म, सिंगल अलार्म के साथ हमें उठ जाना चाहिए ताकि हम REM स्टेज पर उठें और हमारा डे प्रोडक्टिव रहे और फोकस रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में एक अदर टॉपिक के साथ। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।